आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां जीतने का मतलब लड़ाई जीतना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। हम बात करने वाले हैं जिन की फिलॉसफी पर। जिन यानी विजेता। पर किस चीज का विजेता? अपनी इच्छाओं का, अपने गुस्से का, अपनी इंद्रियों का। इसी एक आइडिया से एक पूरा दर्शन पैदा हुआ। तो चलिए इस गहरी सोच की परतों को खोलते हैं। और ये वाकई एक गहरी यात्रा है, क्योंकि ये दर्शन कहता है कि असली बंधन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जो संत इस रास्ते पर चलकर इन बंधनों को तोड़ देते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। मतलब बिना किसी गांठ के। निर्ग्रंथ। मतलब जो हर तरह के लगाव से आजाद हो। और इस आजादी का रास्ता दिखाने वालों को कहा गया तीर्थंकर। तो ये जो तीर्थंकर हैं, क्या ये भगवान की तरह हैं या फिर टीचर्स हैं? वे वो लोग हैं जिन्होंने खुद रास्ता खोजा और अब दूसरों को दिखा रहे हैं। जैसे एक गाइड जो हमें संसार के सागर को पार करने का घाट या तीर्थ बताते हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक ऐसी 24 महान आत्माएं हुईं। 24? ये तो एक बहुत लंबी परंपरा है। हम सभी पर तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहानी को समझने के लिए कुछ खास नामों को जानना जरूरी है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अयोध्या में जन्मे ऋषभदेव को इस परंपरा का संस्थापक माना जाता है। और हर तीर्थंकर का अपना एक प्रतीक भी है जो उनके स्वभाव को दिखाता है। ऋषभदेव का प्रतीक है बैल। बैल? हाँ, जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है। अच्छा, तो पहले थे ऋषभदेव। और फिर अगर हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़ें तो 22वें तीर्थंकर का जिक्र आता है। उनके बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। आप अरिष्ट नेमि की बात कर रही हैं। उनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि उनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जो उनकी ऐतिहासिकता और प्राचीनता को साबित करता है। और सबसे रोचक कनेक्शन ये है कि उन्हें वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। उनका प्रतीक शंख है, जो कृष्ण से भी जुड़ा है। एक मिनट, कृष्ण के चचेरे भाई? मतलब उस जमाने में ये विचार अलग थलग नहीं थे। ऐसा लगता है कि वैष्णव और जैन परंपराओं के बीच एक तरह का संवाद चल रहा था। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि उस दौर में भारत में एक मजबूत आध्यात्मिक और दार्शनिक मंथन चल रहा था। इसके ठीक बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर, वाराणसी में जन्मे पार्श्वनाथ। उन्होंने इस दर्शन को एक ढांचा दिया और 4 महान व्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा जमा न करना। हाँ, और उनका प्रतीक है सर्प। तो लगता है कि पार्श्वनाथ ने एक तरह से नींव रखी और फिर 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी। क्या यह कहना सही होगा? एकदम सही। महावीर स्वामी को इस परंपरा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में एक 5वां और सबसे अहम व्रत जोड़ा, जिसने इस दर्शन को पूरा कर दिया। उनका प्रतीक है सिंह। सिंह, जो उनके अदम्य साहस को दिखाता होगा। बिल्कुल, आत्मनियंत्रण और साहस। तो चलिए महावीर स्वामी के जीवन को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि उनकी कहानी ही इस दर्शन का सार है। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो 30 साल की उम्र में सत्य की खोज में सब छोड़कर क्यों निकल गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था, जो आज के बिहार में है। वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से थे। पिता सिद्धार्थ उस कुल के राजा थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थीं। शासक चेटक की बहन? हाँ, यानी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। उनका अपना परिवार भी था। पत्नी का नाम यशोदा और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शना। और हमारे दस्तावेजों में एक बहुत ही अनोखी बात लिखी है कि उनके दामाद जमाली ही उनके पहले शिष्य बने। ये तो बहुत ही असामान्य है। कि उनके संदेश की ताकत को दिखाता है कि सबसे पहले उनके अपने परिवार के लोग ही प्रभावित हुए, लेकिन 30 की उम्र में उन्हें ये एहसास हुआ कि ये राजपाट, ये सुख सुविधा सब अस्थायी है। असली सच क्या है, जीवन मृत्यु का ये चक्र क्यों है, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। और ये कोई आसान खोज नहीं थी। अगले 12 साल, सोचकर भी हैरानी होती है, 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या की, मौन रखा, उपवास किए, हर तरह के मौसम और मुश्किलों को झेला।
और फिर वो क्षण आया, झृम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य। मृत्यु का चक्र कैसे काम करता है और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। उस दिन सिद्धार्थ महावीर बन गए, जिन बन गए। तो 12 साल की इतनी कठोर तपस्या, उन्होंने ऐसा क्या खोज लिया जिसके लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया? आखिर वो ज्ञान था क्या जिसे उन्होंने कैवल्य कहा? यही इस दर्शन का दिल है। उन्होंने जो खोजा उसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम त्रिरत्न या 3 जौहर कहते हैं। ये मोक्ष का रास्ता है। पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि चीजों की असलियत का सच्चा और पूरा ज्ञान। ठीक है, सही ज्ञान। फिर दूसरा है सम्यक दर्शन, यानी जो सच आपने जाना है उसमें अटूट विश्वास, शक की कोई गुंजाइश नहीं। और तीसरा है सम्यक चरित्र। चरित्र, हाँ, अपने ज्ञान और विश्वास को अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना, क्योंकि बिना सही एक्शन के ज्ञान और विश्वास अधूरे हैं। ज्ञान, विश्वास और आचरण, ये तीनों मिलकर रास्ता बनाते हैं। और इस सही आचरण को यानी सम्यक चरित्र को और साफ करने के लिए 5 महाव्रत बनाए गए। हाँ, जिनमें से 4 तो पार्श्वनाथ पहले ही दे चुके थे। अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी को चोट ना पहुंचाना। सत्य यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय यानी जो आपका नहीं है उसे न लेना। और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना। ये तो आज के मिनिमलिज्म जैसा लगता है। बिल्कुल। ये 4 तो आज भी एक अच्छे समाज के नियम लगते हैं। महावीर को ऐसा क्यों लगा कि इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ना इतना जरूरी है? उन्होंने महसूस किया कि पहली 4 बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी इंद्रियां आपके वश में ना हो। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है। इसे जोड़कर उन्होंने इस रास्ते को अभेद बना दिया। इन सिद्धांतों के अलावा इन दस्तावेजों में कुछ और मान्यताओं का जिक्र है जो इसे दूसरे दर्शनों से अलग करती हैं। जैसे इसमें ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? यहीं एक बड़ा फर्क आता है। ये दर्शन कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म तो पूरा विश्वास करता है, यानी आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। लेकिन इसमें सृष्टि के रचयिता के रूप में किसी ईश्वर की अवधारणा नहीं है। नहीं, ये वेदों को परम प्रमाण मानता है। सारा जोर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ और कर्मों पर है। और अहिंसा पर जोर इतना ज्यादा है कि वो हमारी सोच से भी परे है। हाँ, अहिंसा इसका परम सिद्धांत है। और ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, हर जीव, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो या पौधा, उसमें जीवन है और उसे कष्ट पहुंचाना हिंसा है। इसी वजह से भिक्षुओं के लिए कृषि और युद्ध दोनों ही वर्जित थे। कृषि भी? हाँ, क्योंकि खेती में भी अनजाने में कई जीवों की हत्या हो जाती है। यहाँ एक और बौची आधुनिक लगने वाला सिद्धांत है, स्यादवाद या अनेकांतवाद। इसे सरल भाषा में शायद का सिद्धांत कहा गया है। ये क्या है? यह शायद इस दर्शन की सबसे गहरी और अनूठी देन है। अनेकांतवाद का मतलब है कि परम सत्य के कई पहलू होते हैं, जैसे एक हीरे के कई फलक होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति या एक दृष्टिकोण पूरे सच को नहीं देख सकता, हम सिर्फ उसका एक हिस्सा ही देख पाते हैं। ये तो आज के पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड के लिए भी कितना रिलेवेंट लगता है। मतलब 2500 साल पहले एक दर्शन कह रहा था कि किसी भी चीज का एक ही सच नहीं होता और आपके नजरिए पर सब कुछ निर्भर करता है। ये तो दुनिया के आधे झगड़े खत्म करने का फॉर्मूला जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए हर कथन के आगे स्यात या शायद लगाने की बात कही गई, जो ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक नजरिए से सच है, ये पूरा सच नहीं है। ये वैचारिक सहिष्णुता की नींव है। इतना स्पष्ट और सहिष्णु दर्शन होने के बावजूद समय के साथ इसमें एक बड़ा विभाजन भी हुआ। ये कैसे और क्यों हुआ? महावीर के निर्वाण के करीब 200 साल बाद 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद हुई, या संगीति। हाँ, संगीति, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। इसका मकसद था महावीर की शिक्षाओं को इकट्ठा करना और 12 अंगों में संकलित करना, जो इनके पवित्र ग्रंथ हैं। लेकिन यहीं पर मतभेद के बीज भी पड़ गए, और ये मतभेद आगे चलकर एक स्थायी विभाजन बन गए। इन दस्तावेजों के अनुसार एक दूसरी परिषद भी हुई थी। हाँ, दूसरी परिषद बहुत बाद में 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में हुई। यहाँ पर इन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन तब तक श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 शाखाएं पूरी तरह अलग हो चुकी थीं।
एक मिनट, यहीं पर मुझे रोकिए। ये विभाजन आज भी सबसे बड़ा है। हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ कपड़े पहनने या न पहनने को लेकर था, या इसके पीछे कोई गहरी फिलॉसफी थी? कि महावीर के बाद मगध में एक भयानक अकाल पड़ा जो 12 साल तक चला। उस समय आचार्य भद्रबाहु अपने बहुत से अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत, आज के कर्नाटक, चले गए। जो भिक्षु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए, उन्होंने अकाल की कठिनाइयों के कारण कुछ नियमों में ढील दी, जैसे सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। और जब भद्रबाहु के लोग वापस आए तो उन्होंने ये बदलाव देखे और उन्हें ये स्वीकार नहीं हुआ। जो दक्षिण गए थे उनका मानना था कि पूर्ण त्याग के लिए वस्त्रों समेत हर चीज का त्याग जरूरी है। वे दिगंबर कहलाए, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। और जो उत्तर में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले। कपड़ों के अलावा एक बड़ा दार्शनिक मतभेद ये भी है कि श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्री शरीर से मोक्ष संभव नहीं है। और यहीं पर इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना भी जुड़ी है। भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भी इसमें जिक्र है। हाँ, और यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सिकंदर के सेनापतियों को हराया, वो अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर भद्रबाहु के साथ एक दिगंबर सन्यासी बनकर दक्षिण चला जाता है। एक सम्राट सन्यासी बनकर? और सिर्फ सन्यासी नहीं बनता, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वो सल्लेखना व्रत का पालन करता है, यानी स्वेच्छा से उपवास करके प्राण त्याग देता है। सोचिए, उस दर्शन में कितनी शक्ति होगी कि एक चक्रवर्ती सम्राट को सिंहासन से उठाकर मोक्ष के रास्ते पर ले जाए। अविश्वसनीय। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इस दर्शन को अपना रहे थे, तो जाहिर है कि साहित्य और कला को भी बहुत संरक्षण मिला होगा। निश्चित रूप से। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा कलिंग के राजा खारवेल इसके बहुत बड़े संरक्षक थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष भी इसके अनुयायी थे। एक मजेदार नोट यहाँ ये है कि चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार जैन नहीं बल्कि आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अच्छा, आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। बिल्कुल। और इस शाही संरक्षण का असर हमें आज भी शानदार वास्तुकला के रूप में देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल। उड़ीसा में राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा और उदयगिरी खंडगिरी की अद्भुत गुफाएं बनवाईं। राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर है, जिसे विमल शाह ने बनवाया था। मैंने दिलवाड़ा मंदिर की तस्वीरें देखी हैं। संगमरमर पर ऐसी बारीक कारीगरी कि यकीन नहीं होता। और दक्षिण में श्रवणबेलगोला, जहां चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, वहां पर गोम्मटेश्वर यानी बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। हाँ। उसे गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्तियों में से एक है। ये सब इस दर्शन की स्थायी विरासत है। इनके साहित्य के बारे में भी हमारे दस्तावेजों में जिक्र है। इसे आगम कहा जाता है। ये किस भाषा में लिखा गया? ज्यादातर आगम साहित्य प्राकृत भाषा की एक बोली अर्धमागधी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उस समय आम लोगों की भाषा थी और महावीर अपनी शिक्षाएं सब तक पहुंचाना चाहते थे, न कि सिर्फ विद्वानों तक। सही। बाद में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे भद्रबाहु का लिखा कल्प सूत्र, जिसमें तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर के जीवन और उस समय के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी बनाता है। तो आज हमने एक लंबी यात्रा की। जिन यानी विजेता के अर्थ से शुरू करके हमने 24 तीर्थंकरों की परंपरा, महावीर के असाधारण जीवन और त्रिरत्न और पंच महाव्रत जैसे उनके मूल सिद्धांतों को समझा। हमने देखा कि कैसे अनेकांतवाद जैसा सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। फिर हमने परंपरा के विभाजन की कहानी सुनी, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच के अंतर को जाना, और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राटों से मिले संरक्षण और उससे जन्मी अद्भुत वास्तुकला पर भी नजर डाली। इस पूरी चर्चा के बाद हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमने बात की अहिंसा के इतने कठोर सिद्धांत की, जिसमें भिक्षुओं के लिए खेती तक मना थी ताकि छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान न पहुंचे। तो सोचने वाली बात यह है कि एक फिलॉसफी जो जीवन यापन के सबसे आम तरीके यानी कृषि को भी प्रतिबंधित करती है, उस समुदाय ने व्यापार और वाणिज्य में इतनी ज्यादा तरक्की कैसे की? कैसे उन्होंने अहिंसा को ही अपनी आर्थिक सफलता का आधार बना लिया? इस पर जरूर सोचिएगा।